आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास पूछी जा रही हैं कि विवर्तन की फ्रिंजें जो प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। क्या ये सभी एक समान तीव्रता की होती हैं, क्या असमान चौड़ाई की होती हैं, समान चौड़ाई की होती हैं या अंधकार में होती हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो विवर्तन की घटना हम कैसे समझते हैं। विवर्तन की घटना कुछ इस तरह की होती है कि अगर प्रकाश तरंगे किसी मार्ग से गुजर रही हैं और उनके मार्ग में देखिए कोई अवरोध आ जाए, तो अवरोध यहाँ पर दो प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, वो अवरोध या तो एक छोटा सा छिद्र हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा वो जो अवरोध होता है वो एक तीक्ष्ण किनारा हो सकता है। ठीक है, तो किसी तीक्ष्ण किनारे या किसी छिद्र से होकर जाने पर जो प्रकाश तरंगे हैं, या केवल तरंगों की अगर हम बात कर लें पहले, तो तरंगों के लिए जो उनका पथ होता है वो बदल जाता है। तो पथ यहाँ पर बदल जाता है, तो पथ बदलने के लिए जो उसकी स्थिति होती है उसे ही कहा जाता है विवर्तन की घटना। और ये पथ किस तरफ परिवर्तित होते हैं, ये जो पथ के रूप में तीक्ष्ण किनारे हैं या छिद्र हैं उसकी ओर झुक जाते हैं, और झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये घटना होती है विवर्तन की घटना। तो विवर्तन की घटना जो घटना से जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो इसके उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एकल स्लिट विवर्तन का जो प्रयोग होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप जिससे हमें प्राप्त होते हैं, वो एक उदाहरण हो सकता है। एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग बताता क्या है, इसके लिए हमने लिया एक डायग्राम जिसमें एक स्रोत लिया हुआ हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में। ठीक है, जो यहाँ पर स्लिट है, स्लिट एक तरह से अवरोध का कार्य करती है। ठीक है, तो अवरोध से काफी दूरी पर स्थित होते हैं, और पर्दा भी यहाँ पर काफी दूरी पर स्थित होता है। मतलब अगर हम कहें कि स्लिट पर्दे और स्रोत के मध्य होता है, अनंत दूरियों पर स्थित क्रमशः दोनों से। अब देखिए जो तरंगे होती हैं स्रोत से निकलने वाली, वो समतल तरंगाकार के रूप में होंगी। अब जब ये स्लिट पर आपतित होती हैं तो स्लिट पर आपतित होते हुए हमें क्या चाहिए, हमें विवर्तन की घटना चाहिए। इसके लिए हम एक उत्तल लेंस को स्रोत और स्लिट के मध्य रखते हैं। तो जो तरंगे आती हैं हम तरंगों को बताते हैं कि किस तरह से विवर्तित होंगी। तो तरंगे जो हैं अगर वो स्लिट पर आई तो ए से विवर्तित होती हैं, तो ए की तरफ थोड़ा सा झुक जाना या ए से थोड़ा दूर हट जाना, इसी तरह बी से झुक करके निकलना या बी से कुछ कोण बनाते हुए निकलना, ये विवर्तन की घटना को बताते हैं। और जब तरंगे यहाँ दोनों किनारों से निकलती हैं और उनके विवर्तन के बाद जो उनका व्यतिकरण होता है, ठीक है, उसे हम एकल स्लिट विवर्तन का प्रयोग करते हैं। और इस प्रयोग में जो दीप्त फ्रिंज है या फ्रिंज जो प्राप्त होती है हमें, वो हमें पर्दे पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये फ्रिंज है, तो इसे हम क्या कहें, केंद्रीय फ्रिंज। तो केंद्रीय फ्रिंज किस प्रकार की होती है, केंद्रीय फ्रिंज दीप्त प्रकार की होती है, जहां पर उनकी तीव्रता का मान अधिकतम है, क्योंकि कलांतर का मान उनके मध्य शून्य होता है या एक नियत राशि होती है। इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमें निम्नलिखित की स्थिति मतलब अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी और क्रमागत रूप से फिर से दीप्त फ्रिंजें हमें मिलने लगेंगी। तो ये होता है एकल स्लिट विवर्तन का प्रयोग। अब इस विवर्तन की घटना में होता यह है कि जो तीव्रता का मान है, ध्यान दीजिएगा, जो तीव्रता का मान है केंद्रीय जैसे दीप्त फ्रिंज की अगर हम बात करें तो तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम। बाकी अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर निम्नस्थ होते हैं वहाँ तीव्रता का मान तो न्यूनतम होता है, लेकिन अगर हम द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें तो तीव्रता का मान भी वहाँ पर परिवर्तित होगा। ठीक है, तो तीव्रता के मान भी वहाँ पर परिवर्तित होते हैं। इसी तरह चौड़ाई की बात की जाए तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए उसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसे हम बीटा नॉट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बिंदु को हमने ओ से प्रस्तुत कर रखा। इसका मान होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। अब देखिए कैपिटल डी हम कैसे कहेंगे, पर्दे और स्लिट समतल के मध्य की दूरी को। इसी तरह से स्लिट के लिए जो ए बी है, ए बी के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर स्मॉल डी से व्यक्त होगी। तो बीटा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए उसकी चौड़ाई को हमने बताया। इसी तरह से किसी निम्नस्थ के लिए उसकी चौड़ाई को बता दें तो उसे बीटा डैश के रूप में प्रस्तुत कर दें, या हम किसी द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति के लिए उसकी चौड़ाई को बताएं तो बीटा 1 से प्रस्तुत कर देंगे। मान कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी के रूप में। हाँ, हमें दीप्त फ्रिंज के लिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए उसकी चौड़ाई का मान मिला, और बाकी हमें दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों के लिए हमें जो मान है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से अलग जो चौड़ाइयों के मान है वो हमें मिलेंगे। ठीक है, तो चौड़ाइयाँ यहाँ पर अलग अलग हमें दिख रही हैं, तो चौड़ाइयाँ क्या रहती हैं, असमान होती हैं। ठीक है, तो एकल स्लिट विवर्तन का जो प्रयोग है, तो विवर्तन की जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। देखिए एक समान तीव्रता की नहीं होती हैं, तीव्रताएं अलग अलग होंगी। असमान चौड़ाई हम कह सकते हैं कि देखिए सबकी चौड़ाई यहाँ पर अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। समान चौड़ाई कहता तो वो गलत हो जाता। और चौथा जो अंधकार में है वो हमेशा हर जगहों पर अंधकार में नहीं होते, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।